राधे कृष्णा दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। बच्चे हंसते उठते हैं तो उनका भी दिन अच्छा हो जाता है और पेरेंट्स का दिन भी अच्छा हो जाता है। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी। मैं उठी थी 6 बजे, लेकिन मैंने 8 बजे अपना बिस्तर छोड़ा क्योंकि 8 बजे अब्बिया उठ गई थी। तो फिर मैं भी उठ गई और मेरी किचन की शुरुआत होती है। अब्बिया के सेरोलैक्स थे। ये सेरोलैक्स मैंने घर पे ही बनाया है। मैंने सिर्फ उसे 1-2 पैकेट ही सेरोलैक्स बाहर से खिलाया होगा। फिर उसके बाद जब मैंने यूट्यूब पे देखा कि बाहर का सेरोलैक्स अच्छा नहीं होता है, तब से मैं घर पे ही सेरोलैक्स बनाने लगी। तो जब ये सेरोलैक्स मेरा ख़त्म ही होने वाला है तो फिर मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। सेरोलैक्स बन गया था। जब तक अब्बिया खेल रही है तब तक मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा, और मैं नहा भी लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह नहा के ही कुछ खाती पीती हूँ। तो अब ये अब्बिया खेल रही है, मैं नहा के आ गई थी। अब अब्बिया का तब तक सेरोलैक्स भी ठंडा हो गया था, इसीलिए मैं सेरोलैक्स अब्बिया का पहले ही बना देती हूँ। तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब आती है अब्बिया के ब्रेकफास्ट की बारी। सुबह उठने के बाद मेरी पढ़ाई थोड़ा ऐसी हो जाती है। मैं सुबह जितना पढ़ लूँ, उसके बाद तो पढ़ाई बस ऐसे ही 10 मिनट 15 मिनट ऐसी ही होती है, जब तक दोपहर में अब्बिया 12:30 बजे नहीं सोती। उस बीच पढ़ाई कभी कभी बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, और लेकिन कभी कभी मैं 10 मिनट कहीं 15 मिनट ऐसे टाइम निकाल ही देती हूँ। हर दिन का अलग शेड्यूल होता है। जिसके बच्चे होते हैं कि उनको पता होगा कि बच्चे कंटिन्यू उनका एक ही शेड्यूल नहीं रहता है। कभी वो चिड़चिड़ा जाते हैं, कभी वो खुश होते हैं। जिस दिन चिड़चिड़ा जाते हैं उस दिन वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। खुश हैं तो वो अपने में ही बिजी हैं। अभी जैसे कि मेरी अब्बिया को याद आ गया था कि उसे पापड़ खाने हैं, उसने सेरोलैक्स नहीं खाया, फ़िश वाले पापड़ खाने, फ़िश शेप में पापड़ है, तो उसकी वजह से मुझे पापड़ भूनना पड़ा और एक काम मेरा ये भी बढ़ गया। तो उसको फ़िश याद आ गई थी, तो मुझे लगा सेरोलैक्स वो खाएगी नहीं ऐसे, तो पहले पापड़ ही भून देते हैं। तो एक कहना मैंने उसका माना, एक कहना उसने मेरा माना, तो उसके लिए मैंने पापड़ भून दिया, उसने मेरे लिए सेरोलैक्स खा लिया। जिनके बच्चे होते हैं उनका टाइम टेबल नहीं बन पाता है, वो या जितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि बच्चे का मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी खुश कभी ना खुश। कई बच्चे देख लेते हैं मम्मी मुझको अटेंशन नहीं दे रही हैं, तो वो ना और नाटक करने लगते हैं। अगर आप पढ़ाई करोगे ना, आप उनसे कंटिन्यू बोलोगे तो वो खुश हैं। अगर आप उनसे नहीं बोल रहे हो और अपनी पढ़ाई में लग गए तो वो नोटिस करते मम्मी इसे ज़्यादा अटेंशन दे रही है। तो अभी बज गया था 9:15। अब मैं सोच रही हूँ, मैंने अब्बिया को सेरोलैक्स खिला लिया है तो थोड़ी देर पढ़ाई हो पाएगी तो मैं कर लेती हूँ। मैंने कोशिश करी कि शायद ही अब्बिया मुझे पढ़ने दे। ये बुक ली थी मैंने जब सहायक अध्यापक का पेपर था। ये साइंस की बुक है। इसमें ये बुक मैंने तब भी कंप्लीट नहीं की थी। मुझे ये बुक बहुत टफ लगती है। इसमें बहुत मतलब बायो के क्वेश्चन है। बायो मुझे कम समझ में भी आती है क्योंकि मेरा मैथ्स था स्टार्टिंग से, लेकिन आजकल एग्ज़ाम में बायो के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगा नहीं ये बुक इस एग्ज़ाम में तो मुझे कंप्लीट करनी ही है। आप देख सकते हो अब्बिया मुझे कैसे परेशान कर रही है। मुझे लगता है जिसके भी बच्चे हैं उनके बच्चे ऐसे ही परेशान करते होंगे जब वो कॉपी या किताब लेके बैठे होंगे। कहीं पेन खींचती है, कहीं बुक खींचती है। अब वो अपनी बुक में नहीं लिख रही है, जबकि उसको ये बुक बहुत प्यारी है। इतनी प्यारी है कि उसने ये बुक इतनी फाड़ दी है, लेकिन फिर भी अपनी ये बुक वो नहीं छोड़ती है। लेकिन अब उसने देख लिया है कि मम्मा की बुक ज़्यादा अच्छी है, तो मम्मा की बुक में ही पढ़ाई करनी है। कुछ समय बाद मैंने उसे टोकना ही बंद कर दिया। मुझे लगा मैं उसे जितना टोकूंगी उतनी ही वो मुझे परेशान करेगी, तो मैंने उसे टोकना बंद कर दिया। और मुझे लगा कि ठीक है, कॉपी में लिख रही है, लिखने दो, मैं तब तक 2 4 5 क्वेश्चन तो पढ़ ही लूँगी। और ये ट्रिक काम आ गई। मैंने जैसे ही उसे टोकना बंद किया, उसका धीरे धीरे से मेरे तरफ से माइंड डाइवर्ट हो गया और उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। तो मैं ज़्यादा देर तो नहीं, हाँ 10-15 मिनट मैंने पढ़ाई कर ली थी। इतना ही बहुत था।
क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग में मैं जितना पढ़ पाती हूँ तो पढ़ पाती हूँ, उसके बाद 12:30 बजे से पहले, और कभी कभी होता है उससे भी ज़्यादा, मैं बीच में बुक उठा ही नहीं पाती। जब 12:30 बजे सोती है तब मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज मैंने 10-15 मिनट बीच में भी पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने अव्या को ड्रेसअप कर दिया। और धीरे धीरे बीच बीच में खाना भी बनाती रही, क्योंकि मैं खाना इसलिए भी जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि अव्या को मुझे 11 बजे तक कुछ ना कुछ खिलाना होता है। मैंने बनाया था दाल चावल सब्जी, 11 बजे मैं उसको दाल चावल खिलाऊंगी। अव्या को लेके आ गई थी मैं बाहर, तो अव्या ने रैबिट देखा, बहुत खुश थी। अव्या अब रहेगी 12:30 बजे तक बाहर। तो ये मैं सामने वाले क्वार्टर में आ गई थी। यहाँ पे हमने बोई है ये धनिया, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसी बीच पे मैंने जो जसवंत का ये ऐप डाउनलोड करके रखा है, ये भी साइंस का ही है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बीपीएससी यूपीएससी के, तो बैठे बैठे मैं वो भी पढ़ती रहती हूँ। मतलब मैं खाली नहीं बैठती हूँ, मैं अव्या को लेके बैठी हूँ तो मैं खाली बैठी हूँ, अव्या को देख रही हूँ, अव्या को भी देखती रहती हूँ, साथ में मैं पढ़ती भी रहती हूँ कि शायद 10-15 क्वेश्चन ही पढ़ लूँगी, उतना ही बहुत है। बज गया था 11 बजे अव्या खाती है दाल चावल, तो मैंने अव्या को जल्दी से दाल चावल खिला दिया। अब उसके बाद मैं इसको सुला दूँगी। अव्या सो जाती है 12 बजे। हम दिन की शुरुआत तो अपने बहुत पॉजिटिव मूड से करते हैं, लेकिन दिन ख़त्म होते कोई ना कोई हमें कुछ ऐसी बात बोल ही देता है कि हमारे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप लोग के साथ भी ऐसा बहुत ज़रूर होता होगा, मेरे साथ तो अक्सर ही हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ अरे छोड़ो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। और आप लोग से भी यही कहती हूँ कि लोगों को इग्नोर करो। आप अलादीन का चिराग नहीं हो जो सबको खुश कर सको। आप एक इंसान हो, तो एक इंसान हर इंसान को खुश नहीं कर सकता, कोई ना कोई कहीं ना कहीं उससे हर्ट हो ही जाएगा। कोई बात नहीं, आज जो लोग 4 बातें बोल रहे हैं, कल यही लोग 4 अच्छी बातें बोलेंगे। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। और ये जो कहावत किसी ने कही है, सही कही है, तो यही कहावत हमेशा याद रखो कि ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, वो आपका हस्बैंड हो, आपके मम्मी पापा हो, आपके सास ससुर हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, फ्रेंड्स हो, आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि अच्छा अब आके इनको पढ़ाई याद आई है, कोई बात नहीं, उनको उड़ाने दो, उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम करते रहो।